हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि यूपिटर प्लस सी के लेखपाल हो गया, बीपीओ हो गया और जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे है। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। मतलब कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या उपयुक्त तीनों? तो कंप्यूटर में पहले इनपुट दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट निकलता है। तो यानी कि ये तीनों पे कार्य करता है, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। तो आपको बताना है कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन सा है। तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है सीपीयू में ये सब तीनों चीजें पाई जाती हैं। कंट्रोल यूनिट भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है और प्राइमरी मेमोरी भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू की आपको बताना है कि सीपीयू के कौन कौन से कार्य हैं। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, और उपयुक्त सभी। तो सीपीयू के ये सभी कार्य हैं। सीपीयू जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित भी करता है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी काम करता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? माइक्रोचिप कंप्यूटर, चिप कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर? तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उत्पाद जो है पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो उसको इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनपुट। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करना और निर्णय लेता है? तो ये जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है सीपीयू का, वो आकलन करता है और निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर, कंप्यूटर केस या सीपीयू? तो उसको कहा जाता है प्रोसेसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू, डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का पूरा रूप है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है आपको। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट, समन्वित तथा नियंत्रित, कंट्रोल करता है कहलाता है। मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेट बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं? उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर में जो भी गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करता है और कोऑर्डिनेट करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है कि सीपीयू का कौन कौन सा कार्य है। तो इसमें जो है सीपीयू का जो है क्या करता है, वो प्रोग्रामों अनुदेशों पर अमल करता है,
और डाटा और जानकारी प्रोसेस करता है, यानी कि ए और सी दोनों काम करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के सभी तार्किक, लॉजिकल एंड अंकगणितीय परिकलन, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस किए जाते हैं, तो ये आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आपका, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग होता है उस चक्र में कौन कौन सा काम होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले होता है इनपुट दिया जाता है, किसी भी कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, फिर वो प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट आता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो ये काम कौन करता है? तो यह काम करता है सिस्टम बस। सिस्टम बस का जो काम होता है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे जो दूसरे पुर्जे होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो होता है सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या करती है इसमें? तो इसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी काम करती है वो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक टाइमिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर घड़ी जो होता है सिस्टम क्लॉक, उसकी स्पीड की गणना किस में किया जाता है? तो गीगाबाइट, बिट में, मेगा हर्ट्ज में या सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं। तो उसकी गणना जो होती है मेगा हर्ट्ज में होती है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? तो इनको हम जो है कनेक्टर्स कहते हैं, कनेक्टर्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कनेक्टर्स। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका तो आपको पता ही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम को कहते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सिस्टम, ASCII या बाइनरी सिस्टम? तो कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के घटक हैं, आपको बताना है कि सीपीयू के कौन कौन से घटक हैं? तो सीपीयू के जो है मेनली दो घटक हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और ALU। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, तो इसको हम 0 और 1 के रूप को क्या कहते हैं? इसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गति, IQ, शुद्धता या क्षमता? तो इसको हम कहते हैं शुद्धता, शुद्धता। अगला प्रश्न है आपका, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो इसमें जो है सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, स्टोर होता है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, यानी कि कंट्रोल एस से, कंट्रोल एस। अगला प्रश्न है आपका, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। आपको बताना है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो है फाइल सेलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, फाइल। तो इस वीडियो में आपको जो है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।